वेलकम टू राजन स्टडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे CITS की जो सिलेबस दिया गया है। CITS में एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो सिलेबस दिया गया है उसमें कुछ चैप्टर है सिलेबस के अकॉर्डिंग इस पे राजन स्टडी ऑनलाइन पे क्लासें लोड होगा मैथ की। ठीक है, तो यहाँ से आप मैथ की तैयारी कर सकते हैं CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम की। मॉडल सेट CITS मॉडल सेट राजन ITI चैनल पे चल रहा है और इस चैनल पे जो उन्होंने सिलेबस दिया है वो इस चैनल पे चलेगा। देखिए सिलेबस में प्रतिशत सिलेबस का वीडियो लोड है। ठीक है, तो जो सिलेबस उन्होंने दिया है यहाँ से डिटेल में देखेंगे और बेसिक क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चैप्टर जो है प्रतिशतता परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज की बात की जाए तो परसेंटेज को ये इसका सिंबल है, ऐसे डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ जहाँ पे ये चिन्ह लगा रहेगा प्रतिशत का, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं 1/100। ठीक है, परसेंटेज पर मिनट और सेंट मतलब 100 परसेंटेज, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या परसेंटेज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए ये अगर 5% है, देखिए अगर ये आप पढ़ते हैं और जो खास करके जो पेड क्लासें पढ़ रहे हैं उनको हम जरूर कहेंगे कि ये जो भी हम बता रहे हैं फिर हमने शुरू से बेसिक से बता रहे हैं, सभी को क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, इसलिए आप कॉपी में नोट करें, नोट बनाएं, जैसे भी बनाएं लेकिन कंप्लीट रखना होगा। परसेंटेज 5% है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे हम लोग लिखते हैं, 5% के बदले 100। ठीक है, यानी 5% को हम ये भी लिख सकते हैं 5 एकम 5 20 25 100 1/20, ऐसे हम लिखते हैं। अब यहाँ पे ये है कि जब प्रतिशत हटता है तो नीचे में 100 आता है, लेकिन जब ये नीचे से प्रतिशत हटता है, जब ये यहाँ से प्रतिशत हटता है तो 100 कहाँ गुना होता है, ऊपर गुना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रतिशत ऊपर में हो तो 100 नीचे आता है, और अगर प्रतिशत कहीं नीचे में लगा होता हो तो 100 कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कहीं से प्रतिशत हमको हटाना होता है तो उसको क्या करते हैं, बटा में उसके बदले 100 लिखते हैं। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे अभी इस चैनल पे CITS एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चल रहा है, तो यहाँ से बेसिक मैथ कवर किए जाएंगे और जो उन्होंने सिलेबस दिया है CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग टोटल सिलेबस इस चैनल पे लोड होगा। इसलिए आप सभी ज़रूर इस चैनल से जुड़ें और तैयारी करें। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद ये भी आ सकता है कि अगर मान लीजिए हम 5 को प्रतिशत में बदलना चाहें, क्या करना चाहें, हम प्रतिशत में अगर इसको बदलना चाहें तो क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। अगर 1/25 को प्रतिशत में बदलने के लिए कहा जाए तो हम 100 से गुना करते हैं। 25 चौक 100 4%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो तो वहाँ पे 100 से गुना करते हैं। इतना चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक को साधारण भिन्न में बदलें। क्या क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्येक को साधारण भिन्न में, प्रत्येक को साधारण भिन्न में बदले। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 35%,
ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, पहले शुरू से ही चलेंगे जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, यहाँ से डिटेल आपको बन जाएगा। और अगर CITS मॉडल सेट की बात की जाए और प्रीवियस पेपर की बात की जाए तो राजन ITI चैनल पे 8 बजे डेली लाइव चलता है। ठीक है, इस चैनल पे भी लाइव चलेगा। इसमें ही होगा कि पूरा डिटेल बताया जाएगा और उस पर मॉडल सेट चलेगा। अगर ये सारी चीज़ें अब यहाँ से कवर कर लेते हैं, समझ में आ जाता है, तो मॉडल सेट आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये तो मैथ है, मैथ तो सभी जगह काम आएंगे। तो यहाँ क्या कर रहा है, प्रत्येक को साधारण भिन्न में बदले। इसका मतलब ये हुआ कि 35% को साधारण भिन्न में बदलने के लिए कह रहा है। हमने आपको क्या बताए थे कि अगर प्रतिशत हटाते हैं तो इसके बदले में हम क्या देते हैं। अगर प्रतिशत को हटाते हैं तो इसके बदले में हम 100 लिखते हैं ना। प्रतिशत को हटा रहे, नीचे में 100 आ गया। 7 से 7 पचे 35, 20 पचे 100, कितना आ गया 7/20। कितना आ गया 7/20। तो ये आपका हो गया साधारण भिन्न। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपको ये कहा जाए 16% को साधारण भिन्न में बदले, 16% को साधारण भिन्न में बदले, 16% को साधारण भिन्न में बदले, तब आप क्या करेंगे, 16% नीचे में 100 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये कितना से कटेगा, 4 से। 4 चौक 16, 25 चौक 100। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4/25 आंसर। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना होता है तो इसको कैसे बदला जाता है। अगला आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपका आता है दशमलव। दशमलव में क्या है, अगर आपको ये दिया रहा है 0.02, ये अगर आपको दिया रहे तो इसका आंसर क्या होगा। अगर इसको आप साधारण भिन्न में बदलें तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब दो चीज़ें हैं। पहला तो ये कि 0.02 प्रतिशत के बदले नीचे में हो गया 100। ठीक है, गुना नीचे में हो गया 100। ठीक है, नीचे में 100 हो गया। ठीक है, ये 100 क्यों दिए मैंने, प्रतिशत के बदले दिए। ठीक है, अब यहाँ से अगर दशमलव हटाते हैं तो यहाँ होता है 1 और दशमलव के बदले जो 2 0, क्योंकि आपको ये भी हम बताए हैं कि 0.2 अगर ये लिखा रहे तो दशमलव के बदले 1 होता है। दशमलव के बाद कितना अंक, 1 अंक, तो 1 0, तो क्या होता है 2/10। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 2 एकम 2, 50 दूना 100, तो ये क्या होगा 1/5000। ठीक है, तो ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, अगर आपको साधारण भिन्न में बदलना कहें तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे वो इसमें देखेंगे। अगला है कि 125% को अगर बदलना हो साधारण भिन्न में तो क्या करेंगे, 125% के बदले 100। ठीक है, 100 कितना से कटेगा, 25 पचे 25 से, 25 चौक 100, 5/4, 5/4 क्या होगा 5/4। ठीक है, तो ये इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी प्रतिशत को अगर हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। ये आपका बेसिक है और यहाँ से अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से मॉडल सेट को बना सकेंगे। इसमें अभी बेसिक है, जो क्वेश्चन CITS सेंटेंस एग्जाम में या और एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सभी क्वेश्चन इसमें देखेंगे। ठीक है, अगला अगला आपका जाता है प्रत्येक को। अगला आपका है प्रत्येक को
दशमलव भिन्न में बदलें, प्रत्येक को दशमलव भिन्न में बदलें। क्वेश्चन आपका है 20%। क्वेश्चन आपका क्या है 20%। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या कहा, दशमलव भिन्न कहा, साधारण भिन्न नहीं कहा, क्या कहा, दशमलव भिन्न। तो अगर आपको प्रतिशत को अगर दशमलव भिन्न में बदलना होता है तो 20/100, प्रतिशत के बदले क्या हो गया 100। ठीक है, यहाँ पे कितना जीरो है, 2 जीरो। ध्यान दीजिए, अगर नीचे से 100 को हम हटाते हैं, 2 जीरो को हटाते हैं तो 2 अंक बाद दशमलव होगा। कितना अंक बाद होगा, 2 अंक बाद दशमलव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं 0.2। अपने मन से 0 भी दे सकते, नहीं तो नहीं, ऑप्शन के ऊपर है। ठीक है, क्या हो जाएगा 0.2। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप 0.7% को बदलना चाहें तब क्या होगा। 0.7% के बदले 100, 2 जीरो है तो कितना अंक बाद दशमलव होगा। देखिए 2 जीरो है तो 2 अंक बाद दशमलव होगा। ये क्या होगा 0.70000। मतलब क्या, दशमलव यहाँ था, दशमलव यहाँ था, तो इसको हम ऐसे लिख सकते। मतलब क्या है, प्रत्येक को अगर दशमलव भिन्न में बदलना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 20% को हम 20% के बदले 100। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ हमने किया 0.7% को हमने 0.7 दिया, प्रतिशत था, प्रतिशत के बदले नीचे में 100 दिया। ठीक है, तो ये हो गया 0.7/100। क्लियर है। अब यहाँ से नीचे से अगर 2 जीरो हम हटाते हैं, नीचे से अगर 2 जीरो हम हटाते हैं तो कितना अंक बाद दशमलव देंगे, 2 अंक बाद। ध्यान दीजिएगा, यहाँ दशमलव है, यहाँ से दशमलव 2 अंक बाद, यानी 1 जीरो और 1 जीरो और देंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अगला नेक्स्ट, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर दशमलव भिन्न में आपको बदलना हो तो आप इसको किस प्रकार से बदलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3/15 को दर प्रतिशत में बदलें। 3/15 को दर प्रतिशत में बदलें। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको ध्यान में क्या रखना होगा कि कन्वर्ट किस में करना है, बदलना किस में है। 3/15 को बदलना है दर प्रतिशत में। किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। अब हमने आपको क्या क्लियर किए थे कि अगर किसी को प्रतिशत में बदलना होता है, क्या किसी को अगर प्रतिशत में बदलना होता है तब उसमें क्या करते हैं, किसी को प्रतिशत में बदलना होता है तो 3/15 में 100 से गुना करते हैं। कितना से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने 100 से गुना किया। अब इसको आप चाहें तो काट सकते हैं, 5 से काटेंगे 5 तिया 15 और 20 बचे, 5 तिया 15, 20 बचे 100। 3 से 3 कट गया, कितना हो गया 20%। कितना हो गया 20%, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो किसी को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो आप इस प्रकार इसको कन्वर्ट करेंगे। अगला नेक्स्ट टाइप में आपको अगर ये कहा जाए, अगर आपको अब ये कहा जाए कि 500 का 10% कितना होगा, 500 का 10% कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिए 500 का 10%, 10
प्रतिशत था। हमने क्या क्लियर किए थे कि जब प्रतिशत को हटाते हैं तो नीचे में क्या देते हैं, 100 देते हैं। यहाँ से मैंने 100 दिया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हो गया, 50 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये कहा जाए कि आपके पास 500 रुपया है, अगर आपको ये कहा जाए कि आपके पास 500 रुपया है, 10% आप दान में दे दीजिए, ठीक है, तो आप कितना देंगे, 500 का 10% मतलब 50 रुपया आप दान में देंगे। समझ में आ गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप बनाएंगे। अगर सेट या एंट्रेंस की बात की जाए या और अदर एग्जाम की बात की जाए तो परसेंटेज से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आपकी परसेंटेज क्लियर रहेंगे तभी आप अगले चैप्टर को आप बना पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये चैप्टर वाइज बेसिक है, यहाँ से पढ़ें और नोट करते जाएं। ठीक है, एक नोट बनाएं। अगर आप भी CITS की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक नोट जरूर बनाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, $250 का 20% कितना होगा। 250 का 20% कितना होगा, तो यहाँ पे क्या देंगे, 250 का मिस गुना 20% बदले 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 दूना 50। ठीक है, 50। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया जाए तो आप इसको कैसे बनाएंगे। प्रतिशत का क्वेश्चन है, पाँच अनुपात 4 बराबर 5%, मतलब 5:4 को 5:4 बराबर कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो 5/4 प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, 100 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 20-25 100, 25 चौक 100, 25 25 से 125%, कितना हो जाएगा, 125% इसका हो जाएगा। ठीक है, 125, इसको प्रतिशत मतलब कितना आएगा, 125। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 20%, ए की आय बी की आय से 20% कम हो, 20% कम हो, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक आप जो है नोट बनाते जाएं, प्रतिशत चैप्टर चल रहा है तो एक नोट बनाते जाएं जिससे कि आपको खाली रिवीजन करना होगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, सभी लगभग एग्जाम में परसेंटेज से क्वेश्चन रहता है। ठीक है,
यहाँ पे कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अधिक बराबर फॉर्मूला लिखिएगा, अधिक बराबर अधिक प्रतिशत बराबर x/100 माइनस x गुना में 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे x क्या है, x बराबर जो यहाँ पे दिया रहेगा, जो प्रतिशत आपको दिया रहेगा वो क्या होगा, x का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, यहाँ पे हो जाएगा x का मान कितना आया 20, 100 माइनस 20 गुना में 100। इसका मतलब ये हुआ कि 20/80 गुना में 100, 25%। कितना आ गया 25%। कितना अधिक है, 25% अधिक है। ठीक है, ये आपका इस मेथड से बना सकते हैं, नहीं तो इसको आप ऐसे भी बना सकते। 20% मतलब 100 1/5। अब कह रहा है कितना प्रतिशत कम है, तो कम कितना है 4। देखिए टोटल अगर 5 है तो कम कितना, इसका है 20%, एक कम है, इसका मतलब क्या है 4। ठीक है 4। तो कह रहा है कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब 4 है और 4 से यहाँ आना होगा तो कितना प्रतिशत अधिक है, तो 1 का 4 गुना में 100, 25 चौक 100, 25%। कितना हो जाएगा 25% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप चाहें उस हिसाब से आप बना सकते हैं। अगला नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से, यदि ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से, यदि ए की आय बी की आय से, बी की आय से 50% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। देखिए यहाँ पे दो ये टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो आपसे अधिक दिया रहेगा कमी पूछा जाएगा, या कमी दिया रहेगा अधिक पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर कमी पूछा जाएगा, ठीक है कम है, कमी प्रतिशत बराबर, तो आपको यहाँ पे क्या करना है x/100 प्लस x गुना में 100, कमी रहेगा यहाँ प्लस करना है। ठीक है, चलिए अब क्या रहा है, x के जगह पे कितना आएगा 50, 50/100 प्लस 50 गुना में 100, तो हो जाएगा 50 गुने 100/150। ठीक है, 50 से कट गया 3 बार में, 100/3 को हम क्या लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। हम क्या लिख सकते हैं 33 सही 3/1%। अब 33 सही 3/1 कहाँ से आया, तो 3 से भाग देंगे 100 में, कितना बार लगेगा 3 बार, 3 तिया 9, 1 0, 3 तिया 9, क्या आ गया 1। अब जो भागफल आता है वो यहाँ लिखाता है, शेष यहाँ लिखाता है और ये यहाँ लिखाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी प्रतिशत वाला यहाँ से क्लियर करते जाएंगे जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। इसमें इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जो रहेगा उसमें हम इससे आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यहाँ से जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस का डिटेल है। ठीक है, चलिए थैंक यू।